नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में एक अध्याय पढ़ेंगे और उस अध्याय का नाम जानने के पहले आप हमें ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। आपका जवाब होगा शायद कि माताजी, पिताजी, दादा दादी या नाना नानी, मामा मामी या आपके चाचा जी, चाची भी प्यार करती होंगी, है ना। तो ये सारे जो लोग हैं जब एक जगह एक घर में रहते हैं तो उन्हें हम एक नाम से जानते हैं। आप बता सकते हैं कि उन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, याद आया? बिल्कुल, वो होते हैं आपके परिवार। और आज का जो हमारा शीर्षक है पाठ 2 में, वो है हमारा परिवार। हमारे परिवार में और कौन कौन लोग होते हैं? कभी कभी आप देखते होंगे कि परिवार छोटा भी होता है और परिवार बड़ा भी होता है। तो जो परिवार छोटा होता है, छोटा का मतलब जिसमें सिर्फ माताजी, पिताजी और उनके बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार होता है। और जिस परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दादाजी, दादी माँ, माताजी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, फूआ जी और भी चचेरे, फुफेरे, भाई बहन, है ना। तो बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो वो बड़ा परिवार हो गया और उसे हम लोग संयुक्त परिवार भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सा परिवार है और किसका परिवार है, कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं। चलें, आइए हम लोग इस कहानी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हमारा परिवार, तो ये जो परिवार है सुनीता का परिवार। तो सुनीता के परिवार में आप जैसा चित्र में देख रहे हैं कि सुनीता हैं, सुनीता के एक भाई हैं, पिताजी हैं और माताजी हैं। तो ये परिवार सुनीता का परिवार है और सुनीता के भाई का नाम भी है, बताइए। हाँ, सुनीता अपने माँ और पिताजी और भाई राकेश के साथ रहती है। सुनीता के पिताजी किसान हैं और सुनीता और राकेश पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और सुनीता की माताजी वो घर में ही रहती होंगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो परिवार है वो छोटा सा प्यारा सा, ये क्या है? हाँ, सुनीता का परिवार। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक बड़े परिवार को। चलिए, हाँ, ये है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दिलीप का परिवार। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि दादा दादी जी, पिताजी, माँ जी, चाचा जी, चाची जी और इसमें एक छोटे चाचा भी हैं और फूआ भी हैं। तो ये है दिलीप का परिवार। दिलीप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, फूआ, चचेरी बहन शिखा और अपनी बहन अनीता के साथ रहता है। अब आप ये बताइए कि चचेरी बहन क्या होती है? वही तो, चाचा जी की जो बेटी है वो हमारी चचेरी बहन लगी, है ना। तो ये हुई चचेरी बहन। उसके छोटे चाचा शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वे वहीं रहते हैं। दिलीप के पिताजी की कपड़े की दुकान है और बड़े जो चाचा हैं वो शिक्षक हैं और चाची अस्पताल में नर्स हैं। उसकी माँ घर का काम संभालती है। किसकी माँ? दिलीप की माँ, है ना। और घर के सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है। क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं तो इन सभी लोगों का खाना एक ही साथ बनता है। और रात्रि का भोजन सभी लोग एक साथ ही करते हैं, यानी कि सुबह सब लोग काम में लगे रहते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं, लेकिन शाम में, रात में जब सब लोग मिलते हैं तो सब लोग मिलजुल कर एक ही साथ भोजन करते हैं। तो ये है
किसका परिवार? दिलीप का परिवार। और दिलीप के इतने सारे सगे संबंधी देखिए, जो चाचा जी हैं, फूआ हैं, छोटे चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये क्या हुआ? संयुक्त परिवार। समझ में आ गई आपको? तो हम लोगों ने दो परिवार के बारे में देखा, एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार। आप इसे भूलेंगे तो नहीं? हाँ, चित्र को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। आप बताइए बच्चों कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं। क्या आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं? क्या आपकी दादी माँ आपके साथ रहती हैं? क्या आपके चाचा जी, चाची या फूआ आपके साथ रहते हैं? तो आप अपने पुस्तक में यह लिखिए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। क्योंकि मेरे परिवार में तो 8 सदस्य हैं। और 8 सदस्य कौन कौन होंगे ये आप बता सकते हैं? हाँ, मेरे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, छोटे चाचा या मेरी फूआ और मैं और मेरे भाई बहन, सभी लोग मिलाकर 8 सदस्य हैं। तो आप देखिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। उन सभी के बारे में आपको लिखना भी है। और क्या आप अपने सभी सदस्यों के नाम जानते हैं? क्या उनके नाम लिखने आते हैं आपको? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पिताजी का क्या नाम है। ये आपको अपने पुस्तिका में लिखना है। और आपकी माताजी का क्या नाम है ये भी आप ज़रूर लिखिए। और उसके पहले आप यह भी देखिए कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम आपको जानने चाहिए। और सबसे पहले तो दादाजी का और दादी जी का। बहुत सारे बच्चे अपनी दादी जी का नाम नहीं जानते हैं। मैंने कई बार पूछा है तो कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ नहीं बता पाते। तो मैं कहती हूँ कि आप घर जाइए और अपने पिताजी से, माँ से पूछिए कि आपकी दादी जी का क्या नाम है। उसके बाद आप अपने चाचा जी का नाम भी पूछिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी लोग दो दो नाम रखते हैं। जैसे एक बुलाने का नाम और एक जो उनके स्कूल में नाम लिखा होता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट का नाम होता है। तो जो उनका वास्तविक नाम होता है वो स्कूल में लिखा आता है और सर्टिफिकेट में भी होता है। तो आप दोनों नाम पूछिए कि चाचा जी का क्या नाम है और चाची जी का नाम भी पूछकर आपको लिखना है। और आपके भाई और बहन का नाम तो आपको पता ही है, ये भी आपको लिखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि और हमें क्या करना है। अब आप ये बताइए कि आपके घर में जो भी लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे नीचे जो लिखी हुई है आपकी पुस्तक में कि घर की सफाई, खाना बनाना, बाज़ार से सामान खरीदना, कपड़े धोना या जानवरों की देखभाल करना, नौकरी हो सकता है आपके घर में कोई नौकरी करते हों, कोई व्यवसाय करते हों। तो वो कौन करते हैं? क्या दादाजी करते हैं या पिताजी करते हैं या चाचा जी करते हैं? और सबसे ज़रूरी बात कि घर के जो ज़रूरी फैसले होते हैं, फैसले का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्णय। यानी कि घर में अगर कोई समस्या आती है तो उसके बारे में सलाह कौन देता है और किसकी बात आप लोगों सबको माननी पड़ती है। मतलब पिताजी भी उनकी बात मानते हैं, माताजी भी मानते हैं। तो ये होते हैं घर के ज़रूरी फैसले। तो वो कौन करता है? क्योंकि उनकी बात सबको माननी होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि घर में जो बड़े होते हैं उनकी बात सब किसी को माननी होती है। और हम जैसे जैसे हम देखेंगे कि हमारे घर में
ये सारे काम कौन कौन करते हैं उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग, जैसे हमारी माताजी भी बाज़ार जाती हैं, सामान लाती हैं, है ना, और पिताजी बागवानी में पानी भी डाल देते हैं, खेतों में भी काम करते हैं और नौकरी भी करने जाते हैं। दादाजी हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, और दादाजी घर के कामों में या बाज़ार से सामान लाने में भी मदद करते हैं। तो ये आपके घर में कौन कौन करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि आपके पिताजी या आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, है ना, लेकिन कोई ऐसे 2 काम बताइए जो आपके पिताजी आपके लिए करते हैं। आपके पिताजी तो आपके लिए बहुत सारा काम करते हैं, जैसे वो सुबह आपको उठाते हैं, आप उनके साथ टहलने जाते हैं, और जब भी बाज़ार जाते हैं आप जिद करने लगते हैं मुझे भी चलना है, तो वो आपको अपने साथ बाज़ार भी ले जाते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, बहुत तरह तरह के कहानियाँ सुनाते हैं। तो कभी कभी आपके पिताजी जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो किताब में जो कठिन प्रश्न होते हैं उसको भी हल करने में मदद करते हैं। और आपके पिताजी प्रतिदिन आपको स्कूल लेकर जाते हैं क्या? हाँ, और आपको वहाँ से लेकर भी आते होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो आपके पिताजी करते हैं। तो आप बताइए कि आपके पिताजी ऐसे कौन कौन से काम करते हैं आपके लिए जो आपको याद है। तो आपके बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही काम आपको लिखने हैं। तो आप अपनी पुस्तक में लिखिए कि आपके पिताजी आपके लिए क्या क्या काम करते हैं। और अब देखिए कि आपकी माताजी आपके लिए क्या करती हैं। तो आपकी माताजी तो सुबह उठने से लेकर रात तक और बहुत सारे काम जो आप नहीं कर पाते हैं वो सब कुछ करती हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। तो आपकी माताजी आपका बहुत ध्यान रखती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, आपकी किताब कॉपी पढ़ने लिखने और आपके साफ़ सफाई, आपके हर बात का, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप जो भी कहते हैं माँ जी उसको तुरंत पूरा करती हैं, है ना। तो आप 2 चीज़ों का नाम लिखिए, 2 काम का नाम लिखिए कि क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले आपके ध्यान में आता है कि मेरी माताजी तो मैं जो कुछ भी कहता हूँ सब कुछ बनाती हैं, और खाने पीने के लिए मैं जो मांगता हूँ वो मुझे बना कर देती हैं। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखती हैं कि आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, है ना। तो वो सब कुछ करती हैं, लेकिन आपको यहाँ 2 ही लिखने हैं। जैसे आपके साफ़ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखती हैं कि आपके नाखून कटे हैं कि नहीं, आपके बाल कटे हैं कि नहीं, आपके कपड़े साफ़ हैं कि नहीं। और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको पढ़ने में भी मदद करती हैं। साथ ही जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो साथ साथ आपके जाती हैं, और आप जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आपको वहाँ से लाने भी जाती हैं, है ना। हाँ बच्चों, ये माँ तो हर काम आपका करती हैं। बताइए आपकी माताजी क्या करती हैं, वो आपको लिखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं। क्या आप अपनी माताजी का मदद करते हैं, या दादाजी का मदद करते हैं, या चाचा जी का, या पिताजी का। क्योंकि घर में तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे अपना ख्याल रखना, अपने किताब कॉपी को संभाल कर रखना, अपने खाने के बर्तन को उठाकर रसोई में रख देना, या घर में गंदगी ना फैलाना, घर की बागवानी में पानी डालना, या जो आपके जीव जंतु होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनका ख्याल रखना। क्या आप ख्याल रखते हैं उनका?
कभी उनको खाना देते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों, ये हैं सभी के काम के बारे में कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं और आप कौन कौन सा काम अपने घर में करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि आपके परिवार के सभी लोग एक साथ नहीं रहें तो क्या होगा। अब घर में तो इतने सारे लोग हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाचा जी हैं। तो कभी आपने सोचा है कि अगर ये लोग सब साथ में ना रहें तो क्या होगा। तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वो कौन सी समस्या हो सकती है कि अगर आपके परिवार के सभी लोग एक साथ नहीं रहते हैं तो उनके बीच क्या होता है, दूरियां थोड़ी बढ़ने लगती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि उनसे संपर्क नहीं रह पाता, सभी अपने काम में लगे रहते हैं। और जब कोई दुख तकलीफ़ या कोई परेशानी होती है तो चाह कर भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सभी लोग एक साथ जब रहते हैं तो सहयोग की भावना बनी रहती है, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी तरह की समस्या हो तो सब लोग मिलजुल कर उसका हल निकालते हैं। और ऐसा ना हो तो समस्याएं बढ़ जाती हैं ना। हाँ, तो जो लोग साथ में रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आप अपने दादाजी से पूछकर पता लगाइए कि वे कैसे रहते थे, कितने लोग थे और कौन क्या क्या काम करते थे। तो आपको पूछना है, हाँ, और पूछकर पता लगाना है कि क्या आपके दादाजी सैनिक थे, किसान थे या किसी दफ्तर में काम करते थे, है ना। और दादी जी क्या करती थी। तो यहाँ जो दादाजी हैं वो उन्होंने बताया कि उनके घर में 4 लोग थे और दादाजी खेती करते थे। दादी माँ की से सहायता करती थी और पिताजी नौकरी करते थे और माँ घर के सभी सदस्यों की देखभाल करती थी। जबकि आज के समय में माँ हैं जो सभी काम करती हैं, जैसे वो घर से बाहर भी जाती हैं काम करने, कोई आंगनबाड़ी में हैं, कोई नर्स हैं, कोई शिक्षिका हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं। और आज के समय में तो बहुत सारी माएँ देश की रक्षा भी कर रही हैं, वो सैनिक भी हैं, वो प्लेन भी उड़ा रही हैं और हेलीकॉप्टर भी उड़ाती हैं। तो दादाजी के समय में माँ जो थी वो घर संभालती थी और घर का काम करती थी। लेकिन बच्चों, आज के समय में पिताजी भी खाना बना लेते हैं, है ना, और आपकी देखभाल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ जो हैं वो घर ही संभालती हैं, माँ सब कुछ कर सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पुस्तक में और कौन सी गतिविधि है। अब आपको ये बताना है कि आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों लगता है। तो आप बताइए कि आपके परिवार में कौन आपको प्यार करता है, क्योंकि किसी किसी के दादाजी तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी के चाचा जी प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, जब नाना जी के घर आप जाते हैं तो नाना जी और मामा जी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बताइए। लेकिन मुझे अपने परिवार में सबसे अच्छे मेरे माता पिता लगते हैं, क्योंकि वह हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों, माता पिता हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और कभी किसी मुसीबत में ना पड़ें। आगे आप देखिए बच्चों, कभी आपने सोचा है कि आपकी माँ आपके परिवार में आने से पहले कहाँ रहती थी? तो इसका जवाब तो यही होगा कि मेरी माँ मेरे परिवार में आने से पहले अपने माता पिता के पास रहती होंगी, है ना।
रहती थीं। हाँ, तो ये तो बड़ा सवाल जो है आपके मन में ज़रूर आता होगा। आगे देखिए, आप अपनी माँ से उनके बचपन के बारे में पूछकर बताइए कि वह बचपन में क्या क्या काम करती थीं। मतलब आपकी माँ जब छोटी थीं तो वो क्या क्या करती थीं। तो माँ ने बताया कि वह स्कूल में पढ़ने जाती थीं, साइकिल भी चलाती थीं, गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं और रसोई में माँ की मदद करती थीं। तो अब ये बताइए कि ये जो सारे काम हैं उन्हें माँ को किसने सिखाया होगा, बताइए। आगे हम लोग देखते हैं कि उन्हें ये सारे काम जिनसे जिनसे वो मिलती थीं, जो जो उनके घर में रहते थे, ये सारे काम उन्होंने उन्हें सिखाए थे। जैसे माताजी, पिताजी, और जब विद्यालय जाती थीं तो शिक्षक, और जब वो खेलने जाती थीं तो ये मित्र भी उनके बहुत सारे कामों को सिखाए थे, जैसे साइकिल चलाना और खेल खेलना। तो ये सारे काम हम जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं उनसे सीखते हैं। आगे देखिए कि एक यहाँ सारणी दी गई है कि ये सारणी एक तरह की वंशावली है। कैसी वंशावली कि सबसे पहले हमारे घर में कौन थे, सबसे बड़े दादा और दादी जी। उसके बाद दादा और दादी जी के 3 बेटे, यानी कि पिताजी, चाचा जी और एक छोटे चाचा, और उनकी एक बेटी यानी कि फूआ। तो जब पिताजी का विवाह हुआ तो माताजी आ गईं, और जब चाचा जी का विवाह हुआ तो चाची आईं। लेकिन अभी एक चाचा की शादी नहीं हुई है, तो अभी दूसरी चाची का नाम नहीं है इसमें, और फूआ जी की भी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए फूफा जी का भी नाम नहीं है। तो ये जो है दादा और दादी जी के परिवार की सारणी है। तो इसमें अब आगे ये देखिए कि पिताजी और माँ यानी कि उनके 2 बच्चे कौन कौन, दिलीप जो स्वयं कहानी बता रहा है, और अनीता उसकी बहन, यानी कि ये दिलीप का परिवार है जिसकी ये सारणी दी गई है। और जो चाचा जी हैं और चाची जी, उनकी एक बेटी है, वो है शिखा जो दिलीप की चचेरी बहन है, और छोटे चाचा की तो शादी नहीं हुई है, तो अभी उनके बच्चे भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक परिवार का वंशावली यानी कि दिलीप का परिवार। आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ कुछ सवाल हैं, पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस वंशावली में आपने देखा कि दादा दादी से कैसे परिवार बढ़ता है। माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, फूआ फूफा आदि परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं, और एक परिवार के सदस्यों में कई समानताएं भी पाई जाती है। क्योंकि दिलीप को अक्सर याद आता है कि उसकी दादी कहा करती है कि वह अपने दादा जैसा लंबा है, और जब सुनीता बाल संवारती है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बाल माँ की तरह लंबे हैं। तो ये क्या है कि जब परिवार के लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके गुण बच्चों में आ जाते हैं। बच्चों, आपने ये देखा कि एक दिलीप का परिवार और एक सुनीता का परिवार, और इस परिवार में कौन कौन से लोग हैं और सभी लोग क्या क्या काम करते हैं, उस परिवार में किनके क्या क्या नाम थे। तो आपने ये देखा, जाना और सीखा कि परिवार क्या होता है, और परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं, और किन सब लोगों से मिलकर परिवार बनता है। बच्चों, ये तो थी परिवार की बात, क्योंकि जब भी आप दुख में होते हैं
जब भी आप सुख में होते हैं तो एक परिवार ही है जो आपके साथ साथ होता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सभी लोग देखते हैं कितना परेशान हो जाते हैं कि अरे जल्दी ये ठीक हो जाए, है ना। तो सब लोग मिलकर सेवा में जुट जाते हैं। बच्चों, परिवार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार हमारी देखभाल करता है, हमेशा हमारी सहायता करता है, किसी भी मुसीबत में हमारी मदद करता है। और हर बच्चे का एक परिवार ज़रूर होता है ना। तो आप अपने परिवार को देखिए, सभी सदस्यों के नाम लिखिए और उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में और उनके समय के बारे में कि आपके समय में क्या क्या होता था, ये सारी बातें जानने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने मामा मामी, अपने चाचा चाची के पास ज़रूर बैठिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए, क्योंकि दादा दादी तो आपको कहानी भी सुनाते होंगे, है ना। तो उनसे कहानी भी सुनिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।